अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है चैप्टर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। इससे पहले टॉपिक पढ़ा हमने, चैप्टर का नाम क्या था? डाइवर्सिटी, पहले चैप्टर हमने पढ़ा, उसका नाम क्या था? प्लूरोप्टिस एंड फंजाई। आज आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स में क्या डाइवर्सिटी है, प्लांट्स होते क्या हैं, पहले इनके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे प्लांट्स आए कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है। प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं? पानी के अंदर भी पाए जा रहे होते हैं, खुश्की में भी पाए जा रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इनके पास क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। इससे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे होते हैं। इनमें क्या हो रहा होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस वाले होते हैं, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। यू मतलब क्या है? ट्रू, सच्चा न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल के ऊपर पाए जाते हैं। ये तो प्लांट्स की होगी डेफिनेशन। एक्चुअल प्लांट की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होती है? क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कैसे हैं इनकी स्टेट, कैसी सेल की, इनकी बॉडी की स्टेट क्या है? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, प्लांट आए कहाँ से? प्लांट आए हैं, प्लांट की जो ओरिजिन है, तमाम का तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ओरिजिन है ना, समझा जाता है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ से आइए, ये पानी से निकल के आए। वक्त के साथ साथ क्या होता था कि एल्गी वगैरह, फंजाई वगैरह पानी के अंदर थे, तो उनकी मॉडिफिकेशन से या उनकी मूवमेंट की वजह से आप कह लो, जैसे ही इर्तिका बढ़ता गया, इवोल्यूशन आती गई, चेंजेस आती गई, तो पानी से जो लाइफ थी एक्वेटिक फॉर्म से वो अपनी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ गई, यानी कि पानी से खुश्की की तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करना स्टार्ट हो गए। तो चूँकि एल्गी की बात कर लो आप, फंजाई की बात कर लो, समझा जाता है फंजाई जो है ना, ये एंसेस्टर है प्लांट्स और एनिमल का। इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना जोड़ें, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। एवोल्यूशन के मुताबिक, साइंसी एतबार के मुताबिक कह रहा हूँ, साइंसी इल्म के मुताबिक कह रहा हूँ कि बायोलॉजी कहती है जितने भी फंजाई हैं ये एंसेस्टर्स होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, यानी कि तमाम जो एनिमल प्लांट्स हैं किससे मिलके बने? फंजाई से बने। एल्गी से मिलके कौन बना है? प्लांट बना है। यानी इनके डिफरेंट सोर्स आते हैं। आपकी पुरानी बुक मैंने पढ़ाई थी आप लोगों, फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर, उसमें एक चार्ट बना हुआ था जिसमें एंसेस्टर टू डिसेंडेंट एंड डिसेंडेंट टू एंसेस्टर्स के बारे में बताया हुआ था। तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसके बारे में पता भी होगा। तो अब आते हैं ज़रा प्लांट्स को क्या पड़ी कि वो पानी से मुँह करके यहाँ पे आए। इवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुई, चेंजेस आती रही इन्वायरमेंट के अंदर, और तमाम जो थी ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने हिजरत करना स्टार्ट की। क्या की? हिजरत, माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। पानी से चलते चलते कहाँ पे आ गए? वो खुश्की पे आ गए। तो पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके पास ज़्यादा कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू खुश्की की तरफ। उनको तमाम वो एडेप्टेशंस फॉलो करनी पड़ी जो एक प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास होनी चाहिए। अब पानी उनकी बॉडी में, अगर वो पानी में रह रहे हैं, अगर प्लांट्स की बात कर लो पानी में ही रह रहे हैं, तो उनके पास क्यूटिकल नहीं होगी लीफ के ऊपर। अभी क्यूटिकल क्या होती है? पत्ते के ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसको आप नाम दे रहे होते हैं क्यूटिकल का। ये क्यूटिकल की लेयर करती क्या है? ये पानी को लॉस होने से बचाती है, और जितनी सनलाइट आ रही होती है ना, इस पत्ते पर आ रही है, प्लांट पे आ रही है, तो ये उस यूवी रेस को फिल्टर करके अपने प्लांट में लाता है। ये क्यूटिकल जितनी यूवी रेस पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ रही है, वो होता क्या है? वो फिल्टर होने के बाद पेनिट्रेट करती हैं कहाँ पर? लीफ में या लीव्स में, ठीक है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा क्यूटिकल होनी चाहिए, बिकॉज पानी ज़्यादा लॉस हो रहा होता है टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि पानी की कमी खुश्की में है ना, पानी की जो कमी है वो खुश्की में ज़्यादा है, और जो पानी की कमी नहीं होगी ना वहाँ पर पानी के अंदर, अगर समंदर में रह रहे हैं या फिर वो मीठे पानी में रह रहे हैं या खारे पानी में रह रहे हैं, तो वहाँ पानी मौजूद है इनफ अमाउंट के अंदर। तो जितना मर्जी वो इस क्यूटिकल के थिक होने से जितना मर्जी पानी लॉस कर दें, दोबारा से वो अपनी बॉडी में पानी लेके आ जाएंगे, ऐसा ही है। लेकिन जो जितनी बात कर लो आप, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, तो उनको ये पहली कंडीशन फेस करनी पड़ी।
कि पानी यहाँ पर ज़्यादा था समंदर में या दरिया के अंदर, लेकिन जब वो मूव कर गए एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उनको हेजिटेशन पैदा हो गई, उनको मुश्किलात पेश हुई उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। उनके वहाँ तो मौजूद नहीं है पानी ज़्यादा इनफ अमाउंट के अंदर, और इतनी ज़्यादा खुले हाथ से वो उस एवापोरेशन के रेट को भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा एवापोरेशन का रेट बढ़ता है, अगर एवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है तो पानी की कमी होगी, पानी वैसे मौजूद नहीं है। तो इस तरह की कुछ एडेप्टेशंस थी जो तमाम प्लांट्स को फॉलो करनी पड़ी। ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये कुछ प्लांट में थोड़ी सी आपके पास कह लो हिस्ट्री थी कि प्लांट्स कहाँ से आए। मैंने पहले बता दिया कि तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स या जितने भी एनिमल्स हैं वो कहाँ से आए, पानी से आए। ये एक्वेटिक लाइफ ही मूव करके आई है टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर, पानी से ही आए हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पर? खुश्की पर। सही है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाए ज़रा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पर, कि प्लांट्स के जो जनरल खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा, मल्टी का मतलब ज़्यादा सेल मौजूद होंगे, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटो मतलब खुद सेल्फ, ट्रॉफ मतलब प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो अपने खाना खुद तैयार करते हैं, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक। दूसरा पॉइंट क्या है? ये फॉलो करते हैं हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अलवा के अंदर आपने पढ़ी थी आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों सेम थे। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा था और गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट बन रहा था, यही था। स्पोरोफाइट की जो बॉडी थी वो कैसी थी? वो डिप्लॉइड थी, लेकिन जो गैमेटोफाइट था वो कैसा था? हैप्लॉइड था। प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बनते हैं, इन दोनों की शक्लें अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? इन दोनों की शक्लें अलग अलग होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या परफॉर्म करते हैं? ये हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मतलब मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने स्पोरोफाइट का या अपने गैमेटोफाइट का। और ऑल्टरनेशन का मतलब क्या है कि एक ही स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है और एक ही गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट भी बन रहा है। दैट्स व्हाई दे परफॉर्म हेटेरोमॉर्फिक या दे फॉलो हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बात आई समझ? आता है? दूसरा पॉइंट क्लियर है कि इनके स्पोरोफाइट और इनके गैमेटोफाइट दोनों में फर्क होगा, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी। तीसरा पॉइंट क्या है? ये मैं होल प्लांट की बात कर रहा हूँ, पूरे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, तमाम के तमाम प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? जनरल आम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा पॉइंट क्या है? देयर जाइगोट इज रिटेन विद प्रोटेक्टिव लेयर। इनका जाइगोट जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब इसका मतलब आपको समझ आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो आपको जब समझ आएगा इसका पॉइंट तीसरा। चौथा पॉइंट क्या है? रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आप जानते हो इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसा ही है, पॉलीसेकेराइड की टाइप होती है सेल्यूलोज, और जितनी प्लांट की सेल वॉल होती है वो इस मटेरियल से मिलकर बनती है। लेकिन जो फंजाई की थी या एल्गी की जो सेल वॉल थी वो किससे मिलकर बनी थी? काइटिन से। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी थी? काइटिन से। चौथा पॉइंट क्या है? क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन स्टेम और लीव्स टू प्रिवेंट फॉर यूवी रेज एंड एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर। कि क्यूटिकल मैंने बताया पहले आपको, यहाँ पर पॉइंट क्लियर कर दिया कि पत्तों के ऊपर लगी होती है क्यूटिकल की क्लियर वैक्सी लेयर होती है जो कि बचाती है एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर से, यानी कि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का रेट या एवापोरेशन का रेट बढ़ ना जाए, पहली चीज़ उससे बचाती है। और दूसरा यूवी रेस को फिल्टर करके प्लांट्स में आने की इजाज़त देती है, उनको परमिट करती है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं आपके पास तकरीबन 4 से 5 पॉइंट, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स ये हैं तमाम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के बारे में, जो हर टाइप का प्लांट ओबे करेगा इस रूल को। क्लियर है बात? तमाम फीचर्स पाए जाएंगे, कम से कम 4-5 जितने फीचर मैंने पढ़ाए, कम से कम फीचर्स पाए जाएंगे किसी प्लांट के अंदर। तो ओवरऑल प्लांट क्या होते हैं, प्लांट की हिस्ट्री क्या होती है, प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है फंजाई में और प्लांट में, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं, 2 टर्म्स लिखी है मैंने यहाँ पर, 2 हेडिंग्स डाली हैं। एक का नाम है वस्कुलर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट और दूसरी का नाम है हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप इस हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ लोगे तमाम टाइप के स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट को किस तरह बन रही होती है, किस तरह इसमें चेंजिंग पैदा हो रही होती है। लेकिन जो पहला पॉइंट है इसको आप समझो पहले, वस्कुलर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट।
देखिए प्लांट के अंदर कंडक्शन के लिए या ट्रांसपोर्ट के सिस्टम या मैकेनिज्म के लिए जाइलम और फ्लोएम लगी होती हैं, और आप जानते हो जाइलम एंड फ्लोएम क्या होती हैं, इनको वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। इसी जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है, सही है। तो तमाम ऐसे प्लांट्स जो कि हायर प्लांट्स होंगे, कैसे होंगे, अब ये कौन से प्लांट्स होंगे जो कि मॉडिफाई हो चुके होंगे, जो बड़े प्लांट्स होंगे जो आपके यहाँ पाए जा रहे हैं, तो तमाम के तमाम हायर प्लांट्स के पास ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, पानी को जड़ों से ऊपर लेके जाना। ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी पढ़ोगे आप अभी, मैट्रिक में पढ़ के भी आयो। और इसके अलावा जो फ्लोएम होता है, आप जानते हो ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जो खाना बन रहा होता है पत्तों के अंदर, उसको पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है या बेचता है, ठीक है। तो ये दो काम होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के। तमाम ऐसे प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होंगे उनके पास ये मौजूद होंगे वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो तभी हेडिंग डाली हुई है वेस्कुलर सप्लाई। तो ये जो वेस्कुलर सप्लाई होती है किनके पास होती है, तमाम हायर प्लांट्स के पास। लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके पास ये वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो कौन से होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। और दूसरा पॉइंट बताया मैंने हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में आपको क्लियर करता हूँ। पॉइंट बताया भी मैंने आपको यहाँ पर, लेकिन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब ये पढ़ाऊंगा आपको। अब आते हैं जरा वेस्कुलर प्लांट्स में और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड व्हाट आर वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास जाइलम फ्लोएम यानी कंडक्शन के लिए सेल मौजूद ना हो। दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके पास क्या मौजूद होता है, जाइलम और फ्लोएम कंडक्शन के लिए स्पेशल टाइप के कंडक्टिंग सेल्स या वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर इनका गेमेटोफाइट जो बॉडी होती है वो डोमिनेंट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है वो गेमेटोफाइट की होती है। लेकिन अगर आप बात करो इसकी अल्वा की, हमने पढ़ा है पीछे, एल्गी की बात करते हो तो उसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की तादाद सेम थी। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की तादाद सेम थी, लेकिन उनकी नेचर अलग अलग थी। एक हैप्लॉइड था, एक डिप्लॉइड था, बस फर्क ये था। तो वेस्कुलर प्लांट्स में और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में क्लियर आ गया, समझ आ गया, बातें समझ आ रही हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक टाइप का नॉन वेस्कुलर प्लांट जिन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। ये क्लास है पूरी प्लांट्स की। अच्छा, ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। मैंने बताया पहले ही, ऐसे प्लांट्स जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, कंडक्शन के लिए सेल मौजूद नहीं होते, तो उन्हें कहा जाता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा ये। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके पास भी, एंड रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इनमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने रेट को बढ़ाते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड पड़ती है इनको। बिकॉज क्या होता है, जो मेल होता है इनकी बॉडी का, वो अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र कर रहा होता है कहाँ पर, फीमेल की बॉडी में, लेकिन उसके लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम किसका है, वो मीडियम वाटर का होता है। तो वाटर के बगैर कभी भी ये नहीं होंगे, बिकॉज ये पाए कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 450 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे। 450 मिलियन ईयर्स अगो पहले पाए जा रहे थे। ये उनकी बात की जा रही है, पानी में कैसे होते हैं ये। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो मेल स्पर्म होगा वो स्विम करके जाएगा फीमेल की बॉडी में, ओवम के पास, और देन यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनेगा। इनकी नेचर क्या होगी, और बनेगा क्या, एक डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, आ रही बात समझ। इसमें एग्जांपल आती है, आपकी बुक में लिखी हुई है, क्लास एंथोसिरोटी, क्लास मस्की एंड क्लास हिपैटिसी। एंथोसिरोटी, क्लास मस्की और क्लास हिपैटिसी। नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये क्लोरोफिलस होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं, और छोटे प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनकी लेंथ या इनकी कह लो कि जो हाइट होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, दे हैव 2 डिफरेंट बॉडीज़, यानी कि एक इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो 2 हिस्सों पे कंसिस्ट करती है। एक ऐसी बॉडी जो कि बनाती है मेल गैमीट्स को, और मेल गैमीट बनाने वाली बॉडी को आप नाम देते हो एंथ्रीडियम का। जो कि मेल गैमीट बनाती है उसको हम नाम देते हो स्पर्म का। यानी स्पर्म मेल गैमीट को बनाने वाली बॉडी का नाम क्या है, एंथ्रीडियम।
और एक अलग बॉडी होती है जिसको आप नाम लिख दो फीमेल की बॉडी का, विच आर कॉल्ड आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम। ज़्यादा होगा तो आर्चिगोनिया, सिंगल होगा तो आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम फीमेल की बॉडी को जो क्या बनाएगी, एग ओवम बनाएगी। ठीक है। नाउ दे आर एम्फीबियस इन नेचर, रिक्वायर्ड वाटर फॉर स्विम टू ओवम, देन फर्टिलाइजेशन विल अकर। होता क्या है यहाँ पर कि एक स्पर्म को क्या चाहिए होता है, स्विमिंग के लिए मीडियम चाहिए होता है ताकि वो क्या करे, फर्टिलाइजेशन करे। यानी ये करता क्या है, इनके स्पर्म को मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर का मीडियम चाहिए ताकि वो ट्रैवल करके कहाँ जाए, फीमेल की बॉडी में जाए और क्या हो, उससे हो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या, दे हैव सूडो स्टेम एंड सूडो लीव्स। इनके पास प्रॉपर टाइप के ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम तने मौजूद नहीं होते। यानी इनकी बॉडी लीव्स में और इनकी बॉडी स्टेम के अंदर मॉडिफाई होती ही नहीं है, क्योंकि लंबी लेंथ ही नहीं है। जब लंबी लेंथ ही नहीं होगी तो स्टेम भी नहीं बनेगा और लीव भी नहीं बनेगी। इनकी बॉडी भी होती है एल्गी की तरह, थैलस की तरह। किन की तरह? और आप जानते हो थैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ऐसी बॉडी जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, डिवाइड पूरी नहीं हुई हुई है, ऐसा ही है ना। तो इनकी बॉडी भी थैलस की तरह होती है। सही है, आ रही बात समझ? एल्गी की तरह। दे लैक क्यूटिकल लिग्निन, इंपॉर्टेंट फॉर टॉल प्लांट्स। इनके पास जब लंबे नहीं है तो क्या मौजूद नहीं होगी, लिग्निन मौजूद नहीं होगी। अभी लिग्निन क्या होती है? लिग्निन एक जेल होती है, हार्ड कॉम्पैक्ट जेल होती है, जो कि क्या करती है, किसी भी प्लांट को सपोर्ट देती ताकि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में खड़ा रहे। तो जब ये लंबे प्लांट्स हैं ही नहीं, इनकी हाइट इतनी है ही नहीं, तो इनको सपोर्ट के लिए नीड पड़ती ही नहीं है लिग्निन की, तो इनके पास लिग्निन नहीं होता। लिग्निन इज अ जेल लाइक हार्ड कॉम्पैक्ट सब्सटेंस, जो कि करता क्या है, सपोर्ट देता है प्लांट की बॉडी को। तो ये छोटे होते हैं, इनकी हाइट छोटी है, दैट्स वाई इनके पास लिग्निन मौजूद नहीं होता। और लिखा हुआ भी है कि लिग्निन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टॉल प्लांट्स के लिए, बिकॉज क्या देगा, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये तो छोटे प्लांट्स होते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट्स आर सेमी पैरासाइट्स। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है किन के ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकी लाइफ साइकिल तो आप देखोगे इनके इसी गेमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइट बन रहा होता है। तो यानी इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो अपने गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट ऊपर होता है, गेमेटोफाइट नीचे होता है। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, अपने इस गेमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है। देन होता क्या है कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है ये डेवलप हो जाता है, या कह लो कि ये डिफ्रेंशिएट करता है, टूटता है 3 हिस्सों में, फुट, सीटी एंड कैप्सूल। अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा जिसका मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, स्टॉक फ्लूटिंग बॉडीज वाला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था किसमें, जाइगोमाइकोटा के अंदर। इस तरह का, यानी कि ऊपर से इस तरह का कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, नीचे से आप देखोगे स्टॉक जारी होगी और स्टॉक के नीचे क्या पाया जाएगा, इनका सीडी पाया जाएगा। इस तरह का होता है। ठीक है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट कहलाता है फुट। ये पार्ट जिसको हम नाम देते हैं उसमें किसका, स्टॉक का। यहाँ पे आप नाम दोगे उसको सीटा का, सिंगल है तो सीटा, ज्यादा है तो सीटी। और ऊपर वाले को आप क्या नाम दोगे, कैप्सूल का। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुट, सीटी एंड कैप्सूल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने तीनों। तो इनका जो पूरा का पूरा स्पोरोफाइट होगा वो इस तरह का होगा, और ये स्पोरोफाइट, ये पूरा स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट इन 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, और स्पोरोफाइट खुद, ये पूरी बॉडी, इन तीनों को मिला के कहा जा रहा है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट की बॉडी जो होगी वो किस पे अटैच होगी, नीचे गेमेटोफाइट से। पेज नंबर आएंगे ना 169 के ऊपर, तो आपको ये बॉडी दिख रही है कि नीचे पाई जाने वाली बॉडी को आप नाम दे लो गेमेटोफाइट का, ये लिखी हुई। इसी के ऊपर आप ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, उसको कहा जा रहा है क्या, स्पोरोफाइट का। ठीक है। आप लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में पढ़ लोगे इसको, क्लास मस की जो इसकी एक क्लास है। तो बात समझ आ रही, तमाम के तमाम पॉइंट्स क्या होते हैं ब्रायोफाइट के बारे में, कैसे होते हैं, क्या क्या बताया मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, जो तमाम के तमाम प्लांट के पास होंगे, क्या क्या होगा, जल्दी से इसको रिपीट कर लो। यूकैरियोटिक होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, हीटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेंगे, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको।
जब आप स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, तो उसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दो अलग अलग बॉडीज मिल जाएंगी आपको। तो उसमें आप ये फ़र्क वाज़े कर पाओगे कि व्हाट इज़ हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, बाकी क्या है, इनका ज़ायगोट रिटेन करता है इस प्रोडक्टिव लेयर को। चौथा पॉइंट क्या है, इनके पास मौजूद होती है सेल वॉल, जो कि बनी होती है किससे, सेल्यूलोज से। देन क्यूटिकल मौजूद होती है। ये तमाम के तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जो कि तमाम प्लांट बेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए वस्कुलर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। देन नॉन वस्कुलर और वस्कुलर प्लांट्स के बारे में बताया। इसके बाद एक टाइप का नॉन वस्कुलर प्लांट जो क्लास पूरी होती है, इसको हम नाम देते हैं ब्रायोफाइटा का। और इस ब्रायोफाइटा में हमने 3 क्लासेस पढ़नी है, क्लास एंथोसिरोटी, क्लास हिपैटेसी और क्लास मस्की। जिसमें से क्लास मस्की वाले आपको क्लास कल पढ़ लोगे। क्लास मस्की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको आप नाम दोगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस या ब्रायोफाइट का। तो जो मॉस है ये रिलेट करता है किससे, क्लास मस्की से ही। अच्छा, होते कैसे हैं, इसके बारे में तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसा पाया जाता है, इनका गेमेटोफाइट क्या होता है, इनका स्पोरोफाइट क्या होता है, और तमाम बातें इस लेक्चर के अंदर आपको आज मैंने बताई। कुछ सवाल हो तो पूछ लो।